नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना ये सेशन रहने वाला है, ये टुडे एजुकेशन न्यूज़ राजस्थान से संबंधित रहने वाला है। ये सेशन आपके लिए रोजाना चलने वाला है। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ये सेशन आता है और ये हमेशा के लिए रहेगा। इस सेशन में आपको एजुकेशन न्यूज़ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ है वो आपको यहाँ मिलेगी, और जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे या जिनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी उनकी भी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। आपके जितने भी शैक्षिक संबंधी जानकारियाँ होगी वो आपको यहाँ तक पहुँचाने की पूरा पूरा हमारा प्रयास होगा, और हम भी आपसे आशा रखेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो अपनी पहली खबर है वो आरपीएससी से है, और आरपीएससी का जो सदस्य था बाबूलाल कठारा, अब उसकी जो पेपर लीक वाली कड़ी उसके बेटे तक जा पहुंची है, और बेटे से आगे उसके बेटे के दोस्त तक जा पहुंची है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पेपर लीक का कुनबा है वो कटारा फैमिली से जा मिला है, और कटारा का डॉक्टर पुत्र पकड़ा गया है। 2 साल में इसने करोड़ों की जमीन खरीदी है। और उधर एसओजी ने बताया था कि जो पेपर बिका था वो 60 लाख रुपए में नहीं बिका था, वो 1 करोड़ रुपए में बेचा गया था। अब देखना ये होगा कि ये पेपर कितने आउट हुए हैं। सेकंड ग्रेड के तो लगभग मुझे लगता है कि सारे आउट हो गए हैं, और फर्स्ट ग्रेड की भी इसके अंदर आउट हुए होंगे, और एसआई के भी हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मामला मुझे दिख रहा है, एसओजी भी इस पे त्वरित कार्रवाई करी है, और आरपीएससी के कई सदस्य भी चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, या इस सेकंड ग्रेड पेपर को रद्द करेगी, या जो प्रक्रिया है वो रहने दी जाएगी। अपनी जो दूसरी खबर है वो आरपीएससी से ही है। जो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था, बाबूलाल कटार को पकड़ा गया था, जो आरपीएससी सदस्य थे। तो इस भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया, जिनका पेपर अच्छा हुआ है, उनके लिए चिंता की खबर हो सकती है। कहीं न कहीं अगर ये पेपर ज़्यादा आउट हुआ तो ये पेपर रद्द हो सकते हैं सारे के सारे, क्योंकि बाबूलाल कटारा ने 6 सेट अपने पास रखे थे पेपरों की। अब 6 सेट कौन से हैं, चाहे सामाजिक के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से आर्ट्स के जितने भी पेपर है वो ज़्यादा लीक होते हैं, क्योंकि आर्ट्स के पेपर मिलाना थोड़ा आसान होता है, और साइंस वाले मैथ वाले उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है मिलाने के लिए। तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए टेंशन की खबर हो सकती है। अब देखते हैं आरपीएससी इस पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगभग 3-4 पेपर आउट होते हैं तो फिर वही पेपर रद्द कर दिए जाएँगे। लेकिन ये तो वक़्त ही बताएगा आखिर क्या होगा। क्या ये भर्ती रद्द होगी, या ये इसकी जो प्रक्रिया है वो रहने दी जाएगी। अगली खबर है, ये भी आरपीएससी से है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी पदों पर जो भर्ती हुई थी लिखित परीक्षा, जिसके अंदर 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न में 10 प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, और बाकी 140 प्रश्नों की अंकों से ही अंक भार दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो 10% डिलीट हुए वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के ये प्रश्न सही थे उनको नुकसान होने वाला है, और जिनके प्रश्नों के उत्तर गलत थे उनको कहीं न कहीं फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड आजकल पेपर जो बना रही है वो सही ढंग से नहीं बना रही। इनके पास शायद विषय विशेषज्ञ नहीं होंगे, क्योंकि हर बार ये प्रश्न डिलीट ही कर देते हैं। ज़्यादा आपत्तियाँ आने से प्रश्न की डिलीट करना भी एक नकारात्मक है, क्योंकि आप प्रश्न ही डिलीट कर दोगे तो अभ्यर्थी को कहीं न कहीं ज़्यादा नुकसान तो होता ही है। तो ये खबर आपके लिए टेंशन भरी हो सकती है जिन्होंने संरक्षण अधिकारी भर्ती का पेपर दिया था। ये खबर है चिकित्सा विभाग से। जो 5 भर्तियाँ रद्द कर दी गई थी, अब वो भर्तियाँ दोबारा होगी, और इस बार इन सारी भर्तियों में 11,000 पद टोटल बढ़े हैं। पहले टोटल पद थे 6,523 थे, अब 17,774 पोस्टें हो गई है। सबसे ज़्यादा पोस्ट बढ़ी है नर्सिंग ऑफिसर में, 7,860 पोस्टें बढ़ी है, और उसके बाद फार्मासिस्ट में भी 2880 पोस्टें बढ़ी है। उसके बाद 3739 पोस्टें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी बढ़ी है, काफ़ी पोस्टें बढ़ी है। तो ये जो अभ्यर्थी चिकित्सा विभाग की भर्तियों की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो भर्तियां अब आएगी दोबारा, वो पोस्टें बढ़ के आएगी, तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगली ये खबर है अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित है। जिन अभ्यर्थियों को अनुप्रति कोचिंग योजना से कोचिंग करनी थी तो वो आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि पहले डेट 20 अप्रैल थी, और अब अगर आवेदन आप करना चाहते हो तो प्लीज़ 30 अप्रैल से पहले आवेदन कर दें, क्योंकि 20 अप्रैल से अब 30 अप्रैल लास्ट डेट हो गई है इस अनुप्रति कोचिंग योजना की। अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो 30 अप्रैल से पहले ज़रूर कर दें, और ये आपको कहीं न कहीं बेनिफिट साबित हो सकती हैं अगर आपका इसमें चयन होता है अनुप्रति कोचिंग योजना में। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।